और क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो थोड़ा स्टार्ट होने में थोड़ा समय ले हुआ है, और आने वाले 2-3 दिन में आप देखोगे कि हज़ारों की संख्या में जब भीड़ आओगी तो बॉर्डर भी टूटेंगे, रास्ते भी खुलेंगे और लोगों का दबाव बढ़ेगा। अभी तो ये सरकार ने, पुलिस ने जो है डर का माहौल लोगों में पैदा कर दिया, घर जाके नोटिस दे दिए, घर जाके पुलिस बैठा दिए, घर के बाहर ना गए। तो सरकार डिसाइड करे कि इन ट्रैक्टरों को खेड़ी चौपटा में रखना है या दिल्ली बॉर्डर की तरफ ले जाना है या खनौरी बॉर्डर की तरफ ले जाना, तो सरकार के पाले में गेंद है। अभी अगर हमारी जिस दिन ताकत हो जाएगी उस दिन हम अपना फैसला अपने आप कर लेंगे, फिर सरकार को ये कहने की जरूरत नहीं है भाई महारती बताई नहीं थी। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेड़ी चौपटा मौजूद हाँ जिस तरीके तय कल तय आप लगातार देखने लग रहे हो, हालांकि सरकार द्वारा आज 9 दिन हो गए इंटरनेट 8 जिलों में बंद हैं, उसके बावजूद व्यवस्था करके वाईफाई तय और लगातार जो लोग शेयर करने लग रहे हैं उनका हम धन्यवाद करा हाँ। और जो दूसरे जिला में भी वीडियो पहुंचने लग रही है, कल तो आपने देखा कि खेड़ी चौपटा पर जो है पक्का मोर्चा लगाया गया, आज धरना ले गया, आज धरना का दूसरा दिन था। केरल तक के किसान उरे पहुंचे हैं और जिस तरीके तक कल जो आपने सोशल मीडिया पर देखा था भाई विकास सीसर हैं जो लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई। आज दूसरा दिन था, बहुत दूर दूर तक लोग आए, परमात्मा भी परीक्षा ले रहा था, रेता आंधी धूल सब कुछ था, व्यवस्था करी गई, चाहे साउंड की बात हो, टेंट मैट की बात हो, अच्छी व्यवस्था थी, दूर दूर तक किसान आए। तो किस तरीके का दूसरा दिन का आंदोलन रहा? देखिए, क्योंकि नया घर बसाया है और नया धरना लाने में थोड़ा बहुत समय तो लगा ही है, लेकिन मैं धन्यवाद करूँ हूँ लोकल गांवों का भी, बारा खाप का भी, जिन्होंने इस व्यवस्था में बारा खाप के युवाओं ने जो सहयोग कराया उन सब का विशेष तौर पर धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और निश्चित तौर पर आज का धरना बड़ा सफल धरना रहा। हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा के अलग अलग संगठनों के नेताओं ने आके यहाँ समर्थन दिया है, केरल तक के नेताओं ने आकर समर्थन दिया, जनता सरकार मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्यों ने यहाँ आके समर्थन दिया है, और आसपास के गांव इकट्ठा होने शुरू हो गए। छोटी खेड़ी के अंदर चंदा कराया गया है। अभी एक गांव ने चाय की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी ले ली है कि जब तक ये धरना चलेगा चाय की व्यवस्था हम करेंगे। ब्याना खेड़ा गाँव ने जो है कल जलेबियों की व्यवस्था की जिम्मेदारी ले ली है। इसका मतलब क्या है कि ये जो खेड़ी चौपटा का जो धरना है हरियाणा में सबसे बड़ा धरना बनने वाला है, और जो इस आंदोलन का निर्णायक अगर कोई मोड़ अगर किसी बात के ऊपर आके खड़ा होगा, वो निर्णय सरकार को हराने का काम अगर कोई करेगा तो खेड़ी चौपटा का धरना करेगा। चौथे दौर की कल वार्ता हुई तो उसमें क्या कुछ बात लेकर के सामने आई? देखो, उस बातचीत का बाकी सारी बात तो उनने बेरा है। जहाँ तक हमारी समझ है, सरकार हमने बकाने की कोशिश कर रही है। ये सर्कल की बात करिए, पाँच फसलों के ऊपर MSP की तो बातें हमने नहीं छेड़ी कब दे। हमने चाहिए पूरा 22 की 22 फसलों का MSP। अभी ये सरकार 5 फसलों का MSP और वो भी इस कंडीशन के ऊपर देने की बात करा कि 5 फसलों का 5 साल खातिर, और मतलब एक ठेका टाइप कर रहे हैं जो पहले कॉन्ट्रैक्ट कानून थे उसी आधार का, उसी टाइप से। और उन्होंने ये बाकायदा ये कहा, मंत्री जी का मैंने बयान सुना था कि ये भी उनकी गारंटी है कि वो जो रिसाइकल करें फसलों का, जो धान छोड़ की उड़द बोएगा ना तो उसकी तो गारंटी है, जो पहले से उड़द बो रहा है उसकी गारंटी नहीं है। जो धान न छोड़ की मक्का बोएगा उसकी गारंटी नहीं है, गारंटी है, लेकिन जो पहले से मक्का बो रहा है उसकी गारंटी नहीं है। ये शब्दों का माया जाल है, केवल लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, और ना ही उन्हें फार्मूला बताया है कि किस फार्मूले के आधार पर MSP तय होगा। हम मांग रहे हैं C2 के आधार के ऊपर, और उन्होंने फार्मूला अभी तक स्पष्ट नहीं कराया। भाई 5 का दोगे, वो भी किस फार्मूले के ऊपर दोगे? तो अभी तक तो बातचीत में मुझे कोई ऐसा दम दिखाई नहीं दे रहा जिससे कोई समाधान की बात हो रही। किस तारीख तक का किसान टाइम भी दे रहे हैं? सरकार ने टाइम दिया है भाई किसान बातचीत करके बता दें जिस तरीके से जो मुआवजे की या MSP की बात हुई 4-5 फसलों पे, जितने भी BJP के मुख्यालय पूरे हिंदुस्तान में उनका घेराव की बात करें कि किस तरीके का घेराव होगा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है 21 तारीख का घेराव करेंगे, 22 को नहीं, और 22 तारीख को दूसरा जो संयुक्त किसान मोर्चा उसकी मीटिंग है, जो बड़ा किसान मोर्चा 40 वाला, बिल्कुल उसकी 22 तारीख को मीटिंग है, और उसी की 21 तारीख की कॉल है। वो तो उसी टाइम जो एक शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करने की घोषणा करी है, और इस आंदोलन का समर्थन में ये घोषणा हुई है। इसका मतलब क्या है कि इस आंदोलन को ये संकेत है कि इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, और पूरे देश के अंदर अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी। 21-22 तारीख के बाद जैसा परिवेश बनेगा
और जैसा माहौल आंदोलन के प्रति तैयार होगा वैसे माहौल को देखते हुए खेड़ी चोपटा का धरना भी उसी प्रकार का कोई न कोई बड़ा फैसला लेगा। निश्चित तौर पर हमारा मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की मांगों को पूरा करना है और इस आंदोलन का सहयोग करना है। ये भाई अगर इस आंदोलन में इन मांगों को पूरा करवाने में सफल हो जाते हैं और हमारे गिरफ्तार भाइयों को बाहर निकलवाने में सफल हो जाते हैं तो हमने कोई शौक नहीं आंदोलन का। भाई साहब एक बड़ा सवाल यूँ है कि जितने भी बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर की आप बात करा, खनौरी की आप बात करा, सारे बॉर्डर तो हर रोज़ अपडेट आवे। प्रशासन फुल मात्रा में तैनात है, लगातार कड़ियाँ आंसू गैस के गोले हैं, कड़ियाँ कुछ है, सारी चीज़ें मतलब न्यू की न्यू बरकरार हैं और बावजूद उसके भी किसान और डट रहे हैं। तो मतलब इससे तरीक़त है बॉर्डर पे डटे रहूँगे, तोड़े जाऊँगे या मतलब भाई बॉर्डर पे पक्का मोर्चा लायक जगह चाहे 6 महीने बैठना चाहिए, इस तरीके की भी कोई रणनीति है? देखो सबसे पहले जरूरत हुआ है बॉर्डर तोड़ने से पहले संख्या होनी चाहिए। पंजाब की तरफ वो संख्या है कि वो बॉर्डर तोड़ सकते हैं। यानी जो हरियाणा की सच्चाई ये है अभी तक इतनी बड़ी संख्या ना बॉर्डरों के ऊपर है ना किसी धरने के ऊपर। क्यों नहीं है? वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारी लीडर रहे उन्होंने तालमेल करने में कहीं ना कहीं चूक कर दी। सब सारे भाइयों तक बात नहीं हो पाई, उसका नुकसान पूरे किसानों को, पूरी किसान कौम को हो रहा है। और अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से पूरे हरियाणा में एक्टिविटी शुरू हुई है और क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो थोड़ा स्टार्ट होने में थोड़ा समय ले हुआ है और आने वाले 2-3 दिन में आप देखोगे कि हज़ारों की संख्या में जब भीड़ आओगी तो बॉर्डर भी टूटेंगे, रास्ते भी खुलेंगे और लोगों का दबाव बढ़ेगा। अभी तो ये सरकार ने, पुलिस ने जो है डर का माहौल लोगों में पैदा कर दिया, घर जाके नोटिस दे दिए, घर जाके पुलिस बैठा दिए, घर के बाहर ना गए। कल डीएसपी साहब आ रहे थे, धारा 144 भी कह रहे थे। बिल्कुल सारा हिसार में धारा 144 है और हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए 2-2 CIA की टीम लगा रखी है और इस प्रकार की धाराएं लगा के लोगों को डराने का भी काम किया जा रहा है हरियाणा में सरकार के द्वारा। लेकिन ये सरकार को समझना चाहिए कि हरियाणा वो धरती है, ये किसान को वो डरती तो है ही नहीं। जो दिन रात सांप के बेरिया में जो बालक पैदा हुए हैं खेल कूद के, रात अंधेरे में पानी लाए हैं, वह इन बातों तो नहीं डरे। हम डरे, हमारे संस्कार आते हैं, हम अशांति नहीं करना चाहते हैं, हम हमारी बातों को पूरा करवाना चाहते हैं और सांकेतिक तरीके से अगर मान जाए तो अच्छी बात है। अगर खेड़ी चोपटा खड़े हैं, अगर इस सरकार को पता नहीं है किस काम खातर खड़े हैं, तो सरकार डिसाइड करे कि इन ट्रैक्टरों को खेड़ी चोपटा में रखना है या दिल्ली बॉर्डर की तरफ ले जाना है या खनौरी बॉर्डर की तरफ ले जाना, तो सरकार के पाले में गेंद है। अभी अगर हमारी जिस दिन ताकत हो जाएगी उस दिन हम अपना फैसला अपने आप कर लेंगे। फिर सरकार को ये कहने की जरूरत नहीं है भाई महारती बताई नहीं थी। एक और अपडेट ये भी आई थी कि खेड़ी जो धरना लगा, पक्का मोर्चा लगा, जितने हरियाणा के तमाम बड़े किसान नेता हैं, जितने भी संगठन हैं, AIKS या कोई भी, सारे के सारे तमाम नेता और संगठन सारे उन्हें समर्थन देना होगा। बिल्कुल, आज भी 3 भाई मनदीप नथवान जी आ गया, भाई प्रहलाद सिंह भारू खेड़ा, इंद्रजीत कामरेड जो है बीजू केरल से, जनता सरकार मोर्चा से प्रियंका जी यहाँ आई हैं, सुशील नरवाल आया है, रविंद्र भाई पानीपत से आए, और भी बहुत सारे तमाम साथी आए हैं। और कल भी आप देखोगे कि सैकड़ों की संख्या में लोग दूर दूर से, क्योंकि एक आस की किरण जो आंदोलन को भाई ये धरती ऐसी है, हरियाणा के नहीं पूरे देश के लोगों को ये लग रहा है कि खेड़ी चोपटा की धरती से निश्चित तौर पर इस आंदोलन की जीत निश्चित होगी। एक आस की किरण ये धरना दिखाई देने लग रहा है लोगों का। और अभी भी ये नई ट्राली अभी आके रुकी है, ये सामान लेके आए हैं, यहाँ अलग अलग जगह से ट्रालियाँ आ रही हैं, तो ये एक बहुत उम्मीद की किरण जो है किसानों के लिए भी और किसान आंदोलन के लिए भी बनी है और निश्चित तौर पर खेड़ी चोपटा का धरना ये करके दिखाओगे। चलो भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई फिलहाल भी सीसर अपने साथ थे, ये चीज़ दिखाई है बिल्कुल ताऊ जी। तो जो बातचीत आपने करी है इन बातों में आपका मानना कि यानी कल खेड़ी धरना का 3रा दिन होगा और जिस तरीके से भाई साहब बताने लग रहे हैं कि और भी तमाम जितने बड़े किसान नेता सारे संगठन हैं वो समर्थन देने खातिर किसान आंदोलन है वो सारे के सारे उरे पहुँचेंगे। बाकी आगे की के कुछ रूपरेखा रहोगी, के अपडेट रहोगी, के नई ताज़ा और बात लेकर के सहमी आऊँगी तो ज़रूर आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करांगे। इन बातों में आपका के कुछ मानना, अपने सोच विचार, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर आपने देनी है या वीडियो भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।